नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। मैं झारखंड के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए वीडियोस लेके आऊँगा और जितने भी टॉपिक्स हैं झारखंड से रिलेटेड उनको कवर करूँगा। यहाँ पे आपको झारखंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनका डिटेल वीडियो मिलेगा जो कि जेसीसी, जेपीएससी, सीजीएल वगैरह सारे एग्जाम्स में काम करेंगे। तो आज ये पहला पार्ट है और इसमें हम झारखंड के मैप पे शुरू करने वाले हैं। झारखंड के मैप को अच्छे से स्टडी करेंगे, है ना, और एक एक डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे अच्छे से। अभी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होगा कि डिस्ट्रिक्ट को हम देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके के प्रश्न बने हैं और बनने वाले हैं और बनते भी हैं बार बार, है ना। तो उन सबको अच्छे से ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करेंगे और कुछ फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं झारखंड से रिलेटेड उनको भी हम देखेंगे। तो छोटा सा वीडियो होगा, छोटा सा टॉपिक है क्योंकि ये पहला पार्ट है। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आने वाले जो वीडियोज़ हैं उन और भी झारखंड के वीडियोज़ लिख के आऊँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये झारखंड का मैप है, सबको पता है, ठीक है। झारखंड का ये उत्तरी पार्ट है, ये दक्षिणी पार्ट है, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया, ठीक है। ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। अब झारखंड के मैप को ध्यान से देखो। झारखंड के उत्तर में ना बिहार है, ठीक है, बिहार एक स्टेट है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल पूर्व में, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़। उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ना कि उत्तर पूर्व में। ओके, उत्तर पश्चिम में। क्लियर। 5 स्टेट्स के साथ घिरा हुआ है। कौन कौन सा? उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश। बिहार के साथ झारखंड की सबसे लंबी बाउंड्री लगती है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अब हम आते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। देखो डिस्ट्रिक्ट में जाने से पहले एक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट है ना झारखंड के जितने भी, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा, उनका लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि कोडरमा, तो आपको ये एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि कोडरमा जो है वो झारखंड के उत्तर दिशा में है। तभी आप बता पाएंगे कि झारखंड कोडरमा जो है वो बिहार के साथ अपनी बाउंड्रीज लगाता है या फिर उड़ीसा के साथ लगाता है। इसके अलावे अगर आपको याद नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला आपको काम ये 2 करना है। एक तो ज़िले का नाम याद होने चाहिए 24 के 24, और उनका लोकेशन एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बिहार के साथ जो बाउंड्री है ना वो यहाँ से जो गढ़वा ज़िला है और यहाँ पे साहेबगंज, यहाँ पे है पूरा बिहार, ठीक है, यहाँ तक पूरा हमारा बिहार है ये। अब इस बिहार के साथ कितने ज़िले लगते हैं और वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और पूछेगा। तो देखो यहाँ पे ये गढ़वा जो कि बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को लगा रहा है, पलामू है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। तो टोटल आप काउंट करिएगा तो 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को लगा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी सुन लीजिए। जैसे आपको बोल देगा कि निम्न में से कौन सा जिला बिहार के साथ अपनी बाउंड्री नहीं लगाता है, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई 3-4 स्टेट्स उठा के दे दे और एक यहाँ से दे दे और पूछे कि कौन लगाता है या कौन नहीं लगाता है। तो कैसे भी करके ही पूछ सकता है, वो उसके ऊपर है, ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर है। तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा स्टेट मेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ओके, अब हम आते हैं इधर पूर्व की ओर। तो पूर्व में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बाउंड्री है साहिबगंज के साथ और यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम के साथ, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है ये मेरा हो गया वेस्ट बंगाल का। अब इस वेस्ट बंगाल के साथ देख लो कौन कौन सा जिला सट रहा है या बाउंड्री को लगा रहा है। तो यहाँ पे है साहिबगंज, यहाँ पे है पाकुड़, यहाँ पे है दुमका। दुमका दोनों के साथ बाउंड्री लगा रहा है, बिहार के साथ भी लगा रहा है ना, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ भी लगा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से साहिबगंज भी देखोगे तो बिहार के साथ भी इसकी बाउंड्री लग रही है और वेस्ट बंगाल के साथ भी इसकी बाउंड्री लग रही है। फिर है जामताड़ा। देखो देवघर नहीं लग रहा है, देवघर यहीं तक है, ठीक है ना, तो इसको कंफ्यूज मत करना। और जामताड़ा मेरा यहाँ तक है, तो जामताड़ा केवल लग रहा है वेस्ट बंगाल के साथ। फिर धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, ये भी जब हम काउंट करेंगे तो ये भी 10 ही निकल के आएंगे। फिर बोलोगे कि फिर लॉन्गेस्ट बाउंड्री ये कैसे हो गया, तो देखो ये डिस्टेंस वाइज यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। एरिया मतलब कितना लेंथ है, इसका लेंथ सबसे ज़्यादा बिहार के साथ में, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ठीक है। दक्षिण में आइए, दक्षिण में देख रहा होगा आपको, ये यहाँ से हो गया मेरा ख़त्म वेस्ट बंगाल, यहीं से उड़ीसा स्टार्ट और इधर सिमडेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है वो उड़ीसा है। अब उड़ीसा के साथ देख लो यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम लग रहा है बाउंड्री, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और सिमडेगा, यानी कि टोटल 4 ऐसे ज़िले हैं जिनकी बाउंड्री उड़ीसा के साथ लग रही है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ है और इसकी बाउंड्री यहाँ पे है, ठीक है। यानी ये वाला जो पूरा पार्ट है ये मेरा छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के साथ सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, यानी कि यहाँ पे भी 4 ऐसे ज़िले हैं जिनकी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ लग रही है। उसके बाद जो यूपी है ना, ये स्पेशल केस है। यूपी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये केवल गढ़वा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि वह कौन सा ज़िला है जिसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, एकमात्र ज़िला, ठीक है, तो गढ़वा। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, बीच में आपको दिख रहा होगा 2 ज़िला यहाँ पे, जो 2 डिस्ट्रिक्ट, एक है लोहरदग्गा, ठीक है, ये लोहरदग्गा, और एक हो गया है हमारा खूंटी। तो लोहरदग्गा और खूंटी किसी भी स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री नहीं लगाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट के साथ आप देख सकते हैं मैप में भी, ये आपको कोई भी स्टेट के साथ, है ना, इनकी बाउंड्री नहीं लगती है, ये लोहरदग्गा और खूंटी की। तो 2 चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। अब आते हैं थोड़ा हम कुछ फैक्चुअल चीज़ हम देख लेते हैं झारखंड से रिलेटेड। देखो झारखंड जो है ना, ये 2 शब्दों से मिल के बना है। झार का मतलब होता है जंगल और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो ये एक मीनिंग निकल के आता है हमारे पास कि झारखंड जो है वो एक जंगल का टुकड़ा है, यानी कि पीस ऑफ फॉरेस्ट। जब इसका फॉर्मेशन हो रहा था तो वह दिन था 15 नवंबर, ठीक है, यानी 15 नवंबर हमने वो डेट को चुना जिस दिन हम झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्थापना दिवस होता है, यानी इस दिन झारखंड का जन्मदिन हुआ। और डेट ऑफ बर्थ ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, मतलब ये जो 15 तारीख है ना, 15 नवंबर, हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ठीक है ना। और भगवान बिरसा मुंडा का महत्व आप सबको पता होगा झारखंड में क्या है, इनको भगवान का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। झारखंड बिहार से कट के बना है। बिहार के 46% हिस्से को काट के बना है। ये कहीं कहीं 42 भी लिखा रहेगा, कहीं 47 भी लिखा रहेगा, तो 46 अप्रॉक्स वैल्यू सही है। इसके आसपास जो भी परसेंटेज होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 46% हिस्से को काट के झारखंड बना था। किसका? बिहार का। अच्छा, बिहार का दक्षिणी पार्ट को झारखंड काट के बना था। जैसे ये अगर बिहार है ना, तो ये दक्षिणी यानी कि साउथ वाला जो पार्ट है उसको काट के झारखंड बना था। और जिस वक्त झारखंड बन रहा था तो उस वक्त झारखंड के पास टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट थे। वर्तमान में इसमें अभी 24 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, यानी कि +6 हो गए हैं। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। झारखंड की रैंक थी 28, यानी कि झारखंड भारत का 28वां राज्य था, ठीक है। कैपिटल है इसकी रांची, सब कैपिटल है दुमका, और औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं होता बहुतों को, ठीक है। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। राजकीय एनिमल है एलिफेंट यानी हाथी। स्टेट फ्लावर, राजकीय फूल जो है वो पलाश है। राजकीय ट्री, वृक्ष जो है वो साल है। और राजकीय दिवस 15 नवंबर को हम मनाते हैं क्योंकि 15 नवंबर हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट्स और मैंने लिख रखे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज हाइट 760 मीटर, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि झारखंड जो है ना ये पठारी क्षेत्र में आता है। किसके पठार? कौन सा पठार है यहाँ पे? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अब पठार क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं। तो देखो प्लेट्यू क्या होता है, ये प्लेट्यू कुछ उबड़ खाबड़ जैसा रहेगा, ऐसा समतल रहेगा, फिर पहाड़ रहेगा, फिर प्लेन रहेगा, फिर ढलान रहेगा, फिर ऐसे। तो इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। तो झारखंड भी एक पठारी क्षेत्र है, यानी झारखंड ऊंचाई पे बसा हुआ है, तो इसकी कुछ हाइट होगी कुछ समुद्र तल से, तो वही जो हाइट है ना वो है 760 मीटर, ठीक है। अब झारखंड खुद ही ऊंची जगह पे है, तो यहाँ पे कोई माउंट भी होगा, कोई पहाड़ होगा ऊंचा सा, जैसे भारत का माउंट एवरेस्ट है, हर एक स्टेट का अपना होता है। तो झारखंड का भी जो हाईएस्ट पीक है ना वह है पारसनाथ, ठीक है, वह है पारसनाथ। और ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है इसका एक और नाम है, इसका नाम है सम्मेद शिखर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सम्मेद शिखर, ठीक है ना। तो इसका 2 नाम है, एक पारसनाथ और एक सम्मेद शिखर। ये आपको मिलेगा गिरिडीह में। कौन सी नदी के किनारे? बराकर नदी के किनारे। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसकी जो हाइट है ना वो है 1365 मीटर। तो पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत, इसका एक और नाम सम्मेद शिखर है। ये गिरिडीह जिले में पड़ेगा, मतलब मिलेगा बराकर नदी के किनारे और
1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैं इस चैनल पे कवर करूंगा, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, एक्साइज कांस्टेबल है, स्पेशल ब्रांच का आने वाला है, CGL है, SSC JPSC, ठीक है ना, और जो आपका जेटेट होने वाला होगा उसमें भी काम करेगा। तो मतलब झारखंड के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स में, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कवर करूँगा धीरे धीरे। और उसके अलावे यहाँ पे आपको बायो पढ़ाया जाएगा, है ना, पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ झारखंड का जो करंट अफेयर है वो भी कवर मैं करूँगा। तो आराम से धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, एग्ज़ाम को देखते हुए सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।